जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्म मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूं। आज वर्तमान में मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूं और एंशिएंट हिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हमने पहले लेक्चर में क्या क्या किया था। हमने पहले लेक्चर में ऑर्थोडॉक्स, ये ऊपर ही है, हमने पहले लेक्चर में किया था ऑर्थोडॉक्स स्कूल के बारे में पढ़ा था एंड ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के बारे में पढ़ा था हमने पहले लेक्चर में। और दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हेटेरोडॉक्स स्कूल का पहला पार्ट, हेटेरोडॉक्स स्कूल का जो मेन फ़िलोसफी था, जो बहुत ही पॉपुलर फ़िलोसफी था, वो बुद्धिज़्म, इसके बारे में पढ़ा था। ये दूसरे लेक्चर में हमने डिटेल्स में इसका एनालिसिस किया था, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऐसे क्वेश्चन देखे थे जो जनरली बुक्स में नहीं मिलते हैं और जिसका एग्ज़ाम में आने का चांसेस ज़्यादा है। जब से हम एडीओ का पेपर दिए हैं उसके पैटर्न को देखते हुए हम ऐसा सोचे थे। तो बुद्धिज़्म किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लो। एंशिएंट हमारा एक प्लेलिस्ट बना होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, वहाँ पे आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएगा। अब हम हेटेरोडॉक्स सेक्शन का ही, हेटेरोडॉक्स स्कूल का ही दूसरा इंपॉर्टेंट फ़िलोसफी के बारे में जानेंगे, जिसको हम कहते हैं जैनिज़्म। क्या बोलते हैं? जैनिज़्म ही बहुत ही फलता फूलता धर्म है, जो कि अब भी एग्जिस्ट करता है। हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा जैन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जैन धर्म को फॉलो करते हैं। और तो जैनिज़्म बहुत ही फूलता फलता है धर्म था उस समय, तो और ज़्यादा था। तो हम चलो शुरू करते हैं जैनिज़्म के बारे में जानने का। तो जैनिज़्म में जब भी आप जैनिज़्म पढ़ोगे तो जैन धर्म के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले एक टर्म्स आप सुनोगे, सबसे पहला टर्म्स उसको कहते हैं तीर्थांकर। जैसे बौद्ध धर्म में एक टर्म होता है बौद्ध भिक्षु, यू नो तो पर इसमें एक टर्म होता है तीर्थांकरा। तो ये तीर्थांकर होता क्या है? तीर्थांकर का मतलब क्या होता है? इसका वर्ड मतलब क्या होता है? कुछ तो वर्ड मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है वन हु हेल्प क्रॉस द रिवर ऑफ एक्सिस्टेंस। मतलब क्या? मतलब आप अभी अस्तित्व में हो, पर आपका लक्ष्य क्या है? आप एक जीवन में हो। आपने एक अज्ञेय एक बहुत बड़ा कविता, उनका एक कविता हुआ था, जीवन क्या है? जीवन एक झरना है, ऐसा करके उसका शीर्षक था। तो बेसिकली वही है जीवन, यानी एक्सिस्टेंस क्या? एक्सिस्टेंस जीवन एक झरना है, यानी एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो नदी है या झरना है, उसको कैसे क्रॉस करोगे आप, वो सिखाते हैं कौन? तीर्थांकर। समझ गए? तीर्थांकर क्या कहता है? वन हु हेल्प क्रॉस द रिवर ऑफ एक्सिस्टेंस। मतलब जीवन के बाद क्या? असली सुख, असली जो परम आनंद है, जो आप मिलने वाले हो, वो मोक्ष है, यानी जो जीवन के बाद है, असली लाइफ है। ये तो आपका क्या कहता है, समझो लोन पे दिया हुआ लाइफ है। ये असली जीवन जो है, असली वो लाइफ के बाद ये बेसिकली फिलोसफी है जैन का। तो इसलिए आप देखोगे जैन धर्म के अनुयायी जो होते हैं, जो वो बाद में संलेखन करते हैं और धीरे धीरे अपने जान का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमें ये जो एक्सिस्टेंस है, जो ये मेरी अस्तित्व है, उसको पार करना है, अस्तित्व का जो नदियाँ है उसको पार करना है। तो वो उस समय में जब पहुंच जाते हैं, जब उनको ज्ञात हो जाता है कि अब मेरा समय आ गया, तो वो धीरे धीरे अपना संलेखन प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे अपना भूख करके उपवास करके वो मृत्यु हो जाते हैं। तो आप और संलेखन प्रोसेस से मरने वाले मतलब अपने देह त्याग करने वाले सबसे बड़े ग्रुप होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि सरवनवेलगोला में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है, उसको याद रखना, ध्यान रखना। तो तीर्थांकर के बारे में समझ गए। तो जब तीर्थांकर हमें जानना तो पढ़े, तो तीर्थांकर के बारे में पता चला। तो कितने तीर्थांकर, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल 24 तीर्थांकर हुए हमारे बौद्ध जैन धर्म में। टोटल 24 तीर्थांकर हुए। गौतम बुद्ध में 1 में नाम में थे गौतम बुद्ध, पर यहाँ पे टोटल 24 तीर्थांकर थे और सब ने अपना अपना फिलोसफी लिया है। महावीर जी ने, जो हमारे 24 तीर्थांकर हुए, उस फिलोसफी को और अच्छे से इलोबोरेट किया, जगह जगह में समझाया और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो उसमें से 24 में जो सबसे पहला फर्स्ट तीर्थांकर थे, वो थे कौन थे? वो थे ऋषभदेव। वो कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता रहता है। थर्ड कौन है हमारे, 23 कौन है? 23 है हमारे पार्श्वनाथ। 23 कौन है? पार्श्वनाथ। एंड आपके जो लास्ट 24 है महावीर। और इसी के बारे में जैन धर्म से जनरली क्वेश्चंस आते हैं, और यहीं पे जैन धर्म पढ़ना मतलब महावीर के बारे में पढ़ना, बस यही है। ओके। और महावीर क्या सोचते थे लाइफ को लेके, अदर रिलीजन को लेके, व्यूज़ क्या था उनका, उसके बारे में हमको जानना है। तो बस उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ ऑफ महावीर के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो अब हमें एक लाइफ महावीर एक डायग्राम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जन्म का, सबसे पहले बर्थ। तो बर्थ भाई साहब इनका इनका जो बर्थ हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में 540 BC, बिफोर क्राइस्ट ऑफ एरा। 540 BC में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। अभी भी यहाँ पे उनका बर्थ प्लेस में एक अच्छा सा टेम्पल वेम्पल बना हुआ है, आप कभी भी बिहार जाओ तो यहाँ पे जा सकते हो। वैशाली के कुंड ग्राम में इनका बर्थ हुआ था और इनको 42 साल की उम्र में, इनको 42 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 42 इनको इनलाइटमेंट मिला। जैसे बौद्ध धर्म में इनलाइटमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जल्दी याद करो। मैं कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों को एक साथ ही याद रखना है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जैसे इनलाइटमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। यहाँ पे इनलाइटमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केवल्य। तो बौद्ध अगर पूछेगा महावीर को केवल्य की प्राप्ति कहाँ, किस वर्ष में हुई थी, 42 वर्ष की उम्र में हुआ था। कहाँ पे हुई थी, तो रीजुपालिका रिवर के, रीजुपालिका रिवर के पास हुआ था, रीजुपालिका रिवर के पास हुआ था, ठीक है। चलो, और उसके बाद क्या कहता है, जैसे उन्होंने फर्स्ट सरमन बुद्ध में गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, फर्स्ट सरमन मतलब ये जो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था, उन्होंने सारनाथ में दिया था। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, इन्होंने पहला उपदेश पावाधारी को दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने जो पावापुरी बोलते हैं इसको, ठीक है, पावापुरी में दिया था। कहा जाता है कि इन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन था वो अपने 11 शिष्यों को दिए थे, जिन्हें बाद में गांधर्स बोला गया। क्या बोला गया, गांधर्स बोला गया। और यही 11 शिष्य बाद में चल के जैन धर्म को विस्तार किए थे। 11 डिसिपल्स जैन धर्म को विस्तार किए थे। ओके, चलो, कोर प्रिंसिपल हमारे जैन धर्म का जो कोर प्रिंसिपल क्या है या उनका व्यूज क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो अहिंसा पे विश्वास करते थे ये, ठीक है, अहिंसा पे विश्वास करते थे, अहिंसा पे, ओके, अहिंसा पे विश्वास करते। ये अनेकांतावाद पे विश्वास करते हैं। अब अनेकांतावाद क्या होता है ये समझो। इन्होंने इसको समझाने के लिए एक एकदम सिंपल एक हाथी का से समझाया कि अगर हाथी को, अगर आप एक अननोन आदमी है और वो हाथी को देख रहा है, तो हाथी इतना विशाल आदमी है जो अगर उसके हाथ को देख रहा है तो उसको हाथी का जो पाँव दिख रहा है उसे पाँव ही दिख रहा है, सूर दिख रहा है तो सूर ही, उसको सूर की तरफ से आगे से दिख रहा है तो उसे बस सूर दिख रहा है, पीछे देख रहा है कोई व्यक्ति तो उसे सिर्फ उसके पीछे पूँछ दिख रहा है, जो साइड से दिख रहा है तो उसे बाहाँ दिख रहा है। तो उनका कहने का कि एक ही व्यक्ति को, एक ही चीज़ों को लोग अलग अलग दृष्टि से देख सकता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकता है। इसको अनेकांतावाद कहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक्सट्रीमिज्म, बौद्ध धर्म का जो तुम्हारा एक कोर प्रिंसिपल है एक्सट्रीमिज्म है, मतलब इसमें बहुत ही त्याग का बात किया जाता है। जैसे आप देखोगे कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो वस्त्र भी त्याग देते हैं, आलू तक नहीं खाते हैं। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा त्याग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनेंस, त्याग या पेनेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि इनसे इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इनसे इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। योग सायवाद की सायदवाद का प्रिंसिपल वो प्रचार करते हैं। सायदवाद क्या होता है, कंडीशनल नॉलेज, कंडीशनल नॉलेज, अगर ये है तो ये होगा, ये है तो वो होगा, इसको कंडीशनल नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे से तर्क वितर्क समझ लो करने वाला बंदा, और एक चीज़ अगर हो रहा है तो दूसरा चीज़ भी उसी से रिलेटेड है। तो ये जो शायद वाली बात होती है ना, और उससे नॉलेज, ज्ञान का जो विस्तार होता है उसको शायदवाद बोलते हैं। तो कोर प्रिंसिपल इनका ये है। और एक बार पिछले वीडियो में 4 नोबल ऑफ ट्रूथ था, इसमें त्रिरत्न होता है और यहीं पे हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। आप पिछला वीडियो भी देखोगे तो मैं खुद कन्फ्यूज हो गया था, मैंने ये वाला त्रिरत्न को वहाँ 4 नोबल में डाल दिया था, ठीक है। वहाँ पे वो दुख प्रतिगामी वाला होगा, ये नहीं होगा। तो मैंने बाद में करेक्ट किया था उसी समय जब मुझे याद आया था। तो यही से हम त्रिरत्न, यहाँ पे जो त्रिरत्न है, यहाँ त्रिरत्न वो क्या है, राइट फेथ, सम्यक राइट फेथ, फिर राइट नॉलेज। ये याद रखना है यार, पूछ देता है हमेशा, 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन त्रिरत्न नहीं है, और चौथा कुछ भी लिख देगा। और हमें पता ये अगर तीनों याद नहीं रहेगा तो वो हम गलत ही मार के आएंगे। तो त्रिरत्न क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। राइट नॉलेज, उसके बाद फिर क्या है, पंच महाव्रत।
पंच महाव्रत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जैसे वहाँ पे अष्टांग 8 फोल्ड था, यानी 8 पार्ट था, हर दुख को दूर करने का 8 पार्ट था, जो गौतम बुद्ध ने बताया था। इन्होंने बोला कि 5 महाव्रत करो आप, ये तो 5 महाव्रत में क्या क्या आता है? अहिंसा। अहिंसा मतलब आप अहिंसा नहीं करो आप, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली। इन्होंने बोला कि आप सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अस्तेय यानी आप किसी का पोसेसन मत करो, यानी कोई भी चीज़ आपका है, ये इसके आप ये दलील मत दो कि ये मेरा चीज़ है। किसी चीज़ से आपको उसको क्या बोलते हैं हम, किसी भी चीज़ से आपको प्रेम नहीं रखना है, किसी भी चीज़ में अपना पोसेसन नहीं जाता था, उसको अस्तेय बोलते हैं। अपरिग्रह, चोरी नहीं करना है आपको, अपरिग्रह, चोरी मत करना। और एक चीज़ ध्यान रखने वाला, ये पंच महाव्रत जो था, ये उसमें से ये जो 4 महाव्रत था, ये पहले से ही चलते आ रहा था, पार्श्वनाथ के समय से, उनसे पहले से चल रहा था। हमारे जो महावीर जी आए, इसमें एक और रत्न जोड़ दिया, मतलब रत्न बोले या इनको एक और व्रत जोड़ दिया, जिसे उन्होंने ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ब्रह्मचर्य। तो उन्होंने बोला कि ये पांचों एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए टू गेट क्या? टू गेट निर्वाण, टू गेट निर्वाण, टू गेट केवल्य, ठीक है। चलो, इनका कुछ व्यू था क्या हमारे श्रीमान जी का, मतलब श्रीमान बोलते सॉरी, हमारे महावीर जी का कुछ व्यू था क्या? हाँ, इनका व्यू था। जैसे हमारे गौतम बुद्ध का व्यू था कि गौतम बुद्ध आत्मा पे विश्वास नहीं करते थे, गौतम बुद्ध गॉड का कंसेप्ट नहीं देते थे, गौतम बुद्ध अवतार के बारे में नहीं बताते, गौतम बुद्ध अपने आप को भगवान नहीं कहलवाने चाह रहे थे। उसी तरह इनका भी कुछ ना कुछ व्यूज़ था, 4 नोबल ऑफ ट्रूथ्स था उनका। तो इनका व्यूज़ लाइफ को लेकर क्या था, वैदिक अथॉरिटी को लेकर क्या था। तो भाई सिंपल सी बात, आपको जैसे ही पता है कि जितने भी हेट्रोडॉक्स फिलोसफी आए थे, ऑर्थोडॉक्स हेट्रोडॉक्स फिलोसफी में टोटल 63 फिलोसफी आए हैं, उनमें से जितने भी मोस्टली फिलोसफी जो है इसलिए ही आए या इसलिए ही जन्म हुआ क्योंकि वो हेट्रोडॉक्स का जो क्रूरीतिया था, उसके उस क्रूरीतिया और हेट्रो के डोमिनेशन के अगेंस्ट ही हुआ था। तो उसी में से ये हमारे जैनिज्म में थे। तो उस समय जो बोला जाता था कि वेदांता हो गया या वैदिक ट्रेडिशंस हो गया, वैदिक ट्रेडिशन में खासकर मीमांसा वाले दर्शन में जितने भी कर्मकांड की बातें होती थी, उन सब के अगेंस्ट किसका निर्माण हुआ है, और हेट्रोडॉक्स वाली फिलोसफी का निर्माण हुआ। तो जब भी आपको होगा कि क्या व्यूज़ क्या है वैदिक अथॉरिटी का के लिए, तो सिंपल बात है, ये वैदिक अथॉरिटी को क्या करते हैं, वैदिक अथॉरिटी को क्या करते हैं भाई साहब, महावीर जी क्या करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं। देखो भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो महावीर जयंती की छुट्टी मिलती है, तो मुझे याद रहता है, इसलिए मुझसे बार बार महावीर जयंती याद है, महावीर जयंती निकल जा रहा है। चलो, सोल, फिर क्या है, एक सोल क्या सोल को मानता है? ध्यान देने बात है। क्या आपको लगता है कि, याद करो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या हमारे श्रीमान बुद्ध जी वाले बुद्ध में सोल को माना था? नहीं, वो सोल को रिजेक्ट करते हैं। पर हमारा ये जैन धर्म में सोल को ये एक्सेप्ट करते हैं, ये मानते हैं कि सोल नाम का चीज़ है। ये गॉड को भी एक्सेप्ट करते हैं, पर ध्यान देने वाली है, ये जितने भी गॉड है उनको तीर्थ से कम बोलते हैं। गॉड तो है पर ये विल्लो द तीर्थ है, मतलब ये जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं उनसे विल्लो मानते हैं उनको, उनको ऊपर का दर्जा नहीं दिया गया, भगवान तो है पर उनसे नीचे है। इन्होंने वर्ण के बारे में कुछ नहीं बोला, वर्ण जैसे उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया था गौतम बुद्ध ने या बुद्ध फिलोसफर ने, पर इन्होंने ना ही एक्सेप्ट किया। अगर वर्ण ना होगा तो इसमें हम लिखेंगे नेदर एक्सेप्टेड नॉट रिजेक्टेड, नेवर एक्सेप्टेड नॉट रिजेक्टेड। बेसिकली 2 ही चीज़ पूछते हैं, कोर प्रिंसिपल और व्यूज़ के बारे में। फिर उनको पता है कि डाइट कब हुए थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 468 BCE में, इनकी मृत्यु हुई थी 468 BCE में, ठीक है। चलो, जैसे आपको याद होगा, गौतम बुद्ध में टोटल कितने काउंसिल्स हुए थे? 4 काउंसिल हुए थे। बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल हुए थे, अलग अलग राजा ने अपने अपने समय में 4 काउंसिल किए थे। उनमें से दूसरा और चौथे काउंसिल्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई थी? हर एक कुछ ना कुछ इवेंट्स हुआ था। तो उसमें दूसरे और चौथे काउंसिल्स में इवेंट्स क्या हुआ था कि मतलब ये जो बौद्ध धर्म था उनके डिविजन्स चालू होने लगे थे, ठीक है। उसी तरह इसमें भी डिविजन्स हुए थे, अपने हमारे जैन धर्म में भी डिविजन्स हुए थे। तो हम उस डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे।
डिविजन्स। तो यहाँ पे बेसिकली डिविजन्स क्या हुआ था, दो तरह का हुआ था डिवीजन, दो तरह का। एक तो दिगंबर, दिगंबर सिंपल था, दिगंबर दिगंबर दिगंबर, और दूसरा तीसरा क्या था, ये श्वेतांबर, श्वेतांबर। तो बेसिकली ये जो कपड़े से था इन्होंने दिगंबर, अब नाम से भी पता चलता है ये, और नाम से ही पता चलता है ये श्वेतांबर मतलब जिसका श्वेत होगा कपड़ा, जिसका सफ़ेद कपड़ा पता है। दिगंबर मतलब जिसका आसमानी कपड़ा है, मतलब वो नग्न अवस्था में रहते हैं और ये सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। देखो अब आप पहले जैसे पहले आपको बताया दिया गया था कि धर्म गौतम बुद्ध का डिवीजन होने का मेन कारण क्या था, वही ऑर्थोडॉक्सी और लिबरलिज्म। तो जो ऑर्थोडॉक्स थे मतलब बाद में चल के ऐसे ऐसे ग्रुप बन गए, कुछ ग्रुप ऑर्थोडॉक्स थे और कुछ ग्रुप्स लिबरल थे। वही ये वाला केस आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, रिफॉर्म्स जब पढ़ोगे, सोशल रिफॉर्म्स, तो आपको दो टर्म याद आएगा, एक रिवाइवल और एक आएगा रिफॉर्म्स। ठीक है, तो कुछ रिवाइवलिस्ट थे, कुछ रिफॉर्म्स थे, तो वहाँ से वही सेम इसमें भी है, कुछ रिवाइवलिस्ट है, कुछ रिफॉर्म है। मतलब रिवाइवलिस्ट नहीं, बेसिकली रिफॉर्मिस्ट मतलब कुछ कुछ चेंजेस लाना चाहता है, वो लिबरल होते हैं। जो रिवाइवलिस्ट है मतलब वही पुराने ही चीज़ों को आगे लेके चलना चाहता होते, हम रिवाइवलिस्ट बोलते थे या उसे ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी इनके डिवीजन का सबसे मेन कारण क्या था, यही। तो बेसिकली दिगंबर जो थे वो कौन थे, ऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स थे। यानी ये बेसिकली उनके जो गुरु थे, जो टोटल 24 तीर्थंकर थे, उनकी जो लर्निंग थे उसी को आगे लेकर चलते थे। तो ऑर्थोडॉक्स नो क्लोथ्स, यानी कपड़े नहीं पहनते हैं, अभी भी नहीं पहनते हैं। फिर नो पोसेसन, सीधा बात, ये नो पोसेसन, नो पोसेसन। तो जब अगर कोई पोसेसन नहीं है तो आपको क्या लगता है कि ये किसी भी बुक्स को मानेंगे, किसी भी बुक्स को मानेंगे नहीं। ये इवन महावीर जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं उसको भी नहीं मानते हैं। तो नो अंगा, नो एनी अंगा, किसी भी अंगा को ये नहीं मानते। कहते अगर मैं ज्ञान उनको मानने लगूंगा तो वो तो पोसेसन हो जाएगा, मुझे उन पर ही चलना लगेगा। तो नो एनी पोसेशंस को इतना वो डीपली लेके चल गए कि वो उस धर्म के बुक्स को नहीं मानते हैं, जैन धर्म के। तो इनके जो गुरु हुए थे, मतलब इसके जो बहुत ही पॉपुलर डिसिपल्स बोलूँगा मैं, तीर्थ तो नहीं बोलूँगा, वो कौन हुए थे, भद्रबाहु, भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु, ध्यान देने वाली बात है, भद्रबाहु। फिर श्वेतांबर में क्या था, श्वेतांबर क्या है, लिबरल थे थोड़े मोले, और ये लिबरल थे और ये मोस्टली फॉलो करते थे किसके, लर्निंग टीचिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे हमारे, पार्श्वनाथ आपको पता है कौन है, 23 तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ के फॉलो करते थे, उनके टीचर्स को फॉलो करते थे बेसिकली। तो और वो क्या करते हैं, वाइट क्लोथ पहनते थे और लेस रिजिड था, उतना इनका रूल्स रेगुलेशन उतना टाइट नहीं था जितना हमारा दिगंबर के होते हैं, लेस रिजिड। ओके, और बेसिकली इसमें क्या ये नो पोसेशन करते थे। देखो ये पोसेशन था, ये भी वो चारों चीज़ मानते थे, वो जो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, हिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह मानते थे। पर ये उतना रिजिडली नहीं मानते थे। तो बेसिकली वो अस्तेय तो था उनका, नो पोसेशन वाली बात था, पर ये ऐसा नहीं था कि किताब को नहीं मानेंगे। तो ये फॉलो करते थे अंगास, यानी जितने भी बुक्स थे उसको फॉलो करते थे। तो दे फॉलो अंगा। ओके, तो क्या आगे भी चल के सबसेक्ट हुआ था, हाँ हुआ ही था, आपको पता है आगे चल के भी हुआ था। जैसे बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, आगे चल के अस्ताविरावादींस जो था, अस्ताविरावादींस था, वो भी आगे चल के बहुत सारे ऑप्शूट्स निकले थे उसमें। जैसे समितिया हो गया, विभाज्यवादीन हो गया, वत्सी पुत्रिया हो गया, ऐसे करके तीन से चार ऑप्शूट निकले थे। और महासंघिका में भी बहुत सारे ऑप्शूट्स निकले थे। जैसे कैसे था, लोकोत्तरवादीन था, एक लोकोत्तरवादीन था तुम्हारा, एकाव्याय वहारिका, ऐसा करके कुछ था। ठीक है, तो ऐसे करके वहाँ पे भी ऑप्शूट्स बहुत सारे निकले थे। तो यहाँ पे भी इस धर्म में भी, हमारे जैन धर्म में भी डिवीजन से हुए, जो मेन था ऑर्थोडॉक्स और लिबरल कंसेप्ट की वजह से दो डिविजन्स हुए, दिगंबर और श्वेतांबर। उसमें भी फर्दर डिविजन्स हुए, फर्दर ऑप्शूट्स निकले। तो वो क्या क्या, वो उससे थोड़ा डीपली पूछना है, मेजर चीज़ याद रखना है हमको इसको। तो बेसिकली दिगंबर का जो फर्दर डिवीजन हुआ वो किसमें, कौन कौन सा जो मुख्य मुख्य चीज़ें मैं उसको ही बता हुआ था। बीसा पंथा। ठीक है, ठीक है। दिगंबर फर्दर जो ऑप्शूट हुआ था उसमें से एक है, मेजर ऑप्शूट मैं बता रहा हूँ, वो कौन है, बीसा पंथा। दूसरा कौन है, दूसरा है आपका तारन पंथा।
तारन पंथा। तीसरा क्या है, तेरा पंथा। देखो इसमें ये तेरा पंथा याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। ये तेरा पंथा वो नहीं है, याद करो आपने एक बुद्ध धर्म में क्या पढ़ा था हमने, थेरावाद पढ़ा था। क्या पढ़ा था, थेरावाद पढ़ा था। बेसिकली थेरावाद क्या होता था, थेरावाद ऑर्थोडॉक्स होता था, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स तो ये भी है, ऑर्थोडॉक्स तो ये भी है, पर यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स का कदम थोड़ा अलग है। तो पर यहाँ पे कन्फ्यूजन हमें क्या होता है, थेरावाद थेरापंथा सुनने में एक जैसा लगता है, और यही पूछता है कि थेरावाद किस धर्म से संबंधित है, तो हमको लगता है और कन्फ्यूज हो जाते हैं हम जैन और बुद्ध में। तो ये चीज़ बार बार ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे उसकी जिक्र किया। थेरावाद, थेरावाद किससे रिलेटेड है, थेरावाद रिलेटेड है बौद्ध धर्म से, ठीक है। थेरावाद किससे रिलेटेड है, थेरावाद रिलेटेड है बुद्धिज्म से। और ये थेरापंथा किससे रिलेटेड है, थेरापंथा रिलेटेड है हमारे श्रीमान महावीर जयंती जिनके, महावीर जी जिनके तीर्थाकर थे जैन धर्म के। तो तेरा पंथा इन सब के कुछ ना कुछ तो गुण होंगे। तो हाँ, गुण तो है, क्या क्या गुण है, जैसे ये है क्या, आइडल, ये सारा आइडल वर्शिप। यहाँ वहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है बताए कि और गौतम बुद्ध वाले धर्म में यानी बौद्ध धर्म में आइडल वर्शिप्स को ऑर्थोडॉक्सी मतलब कि लिबरल माना जाता था, यानी ऑर्थोडॉक्स इनके खिलाफ थे। पर यहाँ पे दिगंबर ऑर्थोडॉक्स होने के बावजूद यहाँ पे उल्टा था, दिगंबर जो है ऑर्थोडॉक्स होने के बावजूद आइडल वर्शिप करते थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये कंसेप्ट उल्टा है, तो ये आइडल वर्शिप को मानते हैं, ठीक है। तारन पंथा भी आइडल वर्शिप को मानेंगे, और यही क्वेश्चन पूछता है हम लोग, यही में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मानेंगे। एक चीज़ में ध्यान देने वाला है, हमने तेरा पंथा लिख दिया ना, हाँ, ये इस और दिगंबर बस एक तारन पंथा है जो कि रिजेक्ट कर दिया है। इनके अनुसार हम आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडल वर्शिप को, बाकी सब जो है था माने थे, ठीक है। बाकी ये तो मेजर सेक्ट थे दिगंबर के, उसके कुछ माइनर सेक्ट्स भी आए थे। माइनर सेक्ट्स दो ही थे, माइनर सेक्ट्स वो थे गुमनाम पंथ। बेसिकली जो पंथ वाले मिलेंगे आपको, तो आप ये समझ लेना कि वो किससे रिलेटेड है, वो हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म के ऑफशूट्स है, फर्दर ऑफशूट्स है, ये चीज़ याद रखना आप। चलो, तो गुमनाम पंथा एंड लेटर डिवीजन हुआ था तोता पंथा। ये सब चीज़ याद रखने वाला चीज़ है भाई, यहीं पे कंफ्यूजन नहीं होता है। ये सब नाम देंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होते हैं, नाम से दे देते हैं और उससे रिलेटेड मतलब टर्म्स दे देते हैं, और हमें जानना है कि ये कहाँ पे इसकी बात हुई थी। चाहे वो अगर आप मौर्यन में पढ़ोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव्स के कुछ टर्म्स होंगे, ठीक है, उसको मिलान करने दे देगा। और अभी इसमें पढ़ोगे तो यही जो ऑफशूट्स होते हैं उसके टर्म्स होते हैं, और उसको हमको बताना है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डिविजन्स पढ़े, डिविजन्स में हमने दिगंबर पढ़ा। दिगंबर में जब डिविजन्स पढ़ते तो दो टाइप का डिविजन्स हुआ था। एक हुआ था तुम्हारा मेजर डिवीजन हुआ। मेजर डिवीजन में हमने तीन इंपॉर्टेंट डिवीजन पढ़ा, जिसमें बीसा पंथा, तारन पंथा, तेरा पंथा। तेरा पंथा क्यों याद करने की जरूरत है, क्योंकि तेरा पंथा के नाम से मिलता जुलता नाम थेरावाद है, जो कि ऑर्थोडॉक्सी के लिए ही यूज होता है, लेकिन किसमें, गौतम बुद्धा वाले धर्म बौद्धिज्म में यूज होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे क्या है, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट कर दिया गया था ऑर्थोडॉक्सी में, पर यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो मेजर सूट्स है, ऑफ सूट्स है, उसमें बीसा पंथा और तेरा पंथा वाले जो है वो आइडल वर्शिप को मानते हैं, पर तारन पंथा जो होते हैं वो रिजेक्ट करते हैं आइडल वर्शिप्स को। है वो दिगंबर के ऑफ सूट्स मतलब ऑर्थोडॉक्सी वाले, पर फिर भी ये मतलब रिजेक्ट करते हैं आइडल वर्शिप। तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग है और इसको याद रखने वाला चीज़ है। फिर माइनर में गुमनाम पंथ और तोता पंथा याद रखने वाला चीज़ है, कन्फ्यूज कर सकता है बाद में। चलो, फिर एक है तो श्वेत है जिसका अंबर ना, श्वेतांबर। अभी हमने पढ़ा था ये किसको फॉलो करते थे, ये पार्श्वनाथ को पढ़ते थे। क्या इसके आगे से चल के कुछ ऑप्शंस हैं, हाँ, इसके आगे चल के ऑप्शन है। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन कैसे करेगा आपको, एक छोटा सा वर्ड कन्फ्यूज करेगा। एक है तो मूर्ति पूजक, ये एक उनका वो है, क्या नाम है, क्या कहता है, वन ऑफ द ऑफशूट्स। एक मूर्ति पूजा हो गया, एक है स्थानक वश, और एक है तेरापंथी। देखो ऊपर क्या था, हमने तेरा पंथा पढ़ा, नीचे पढ़ा तेरापंथी। तो ये जो मूर्ति पूजक थे, ये तो मूर्ति पूजा करेगा, IOW करेगा, पर स्थानक वश जो था ये रिजेक्ट कर देता है। स्थानक वश क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है आइडल वर्शिप को। ये बोलता है कि आप ध्यान करो, ध्यान कर दो। तो ये बेसिकली मेडिटेशन को बढ़ाता है, फुलाता है, बट ये आइडल वर्शिप के खिलाफ है। मेडिटेशन को बढ़ाएगा, आइडल वर्शिप के खिलाफ है। उसी तरह तेरापंथी क्या करता है, रिफॉर्मिस्ट है,
रिफॉर्मिस्ट है। ओके, तेरापंथी रिफॉर्मिस्ट है। चलो, और ये उसी से रिलेटेड है, ये आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करते हैं। चलो, अब हम ये तो बेसिकली रिविजन्स के बारे में जानेंगे। हमने गौतम बुद्ध वाले धर्म में भी, यानी बुद्धिज्म में भी हमने क्या पढ़ा था, काउंसिल्स पढ़ा था। तो हम इसमें भी काउंसिल्स के बारे में जानेंगे। क्या इसमें काउंसिल्स नहीं हुआ था? हाँ, चूँकि उस समय के जो तत्कालीन राजा हुआ करते थे वो क्या पेट्रोनेज देते थे, और पेट्रोनेज देने के साथ साथ काउंसिल्स लगाते थे, जिसमें क्या होता है, जगह दूर दूर से राजा महाराजाओं को या बड़े बड़े ज्ञानी को बुलाया जाता था, जो धर्म के बारे में और अच्छे से विस्तार से लोगों को समझा और इससे धर्म का प्रचार हो और अधर्म का कार्य हो। तो दो इस उद्देश्य उसमें 4 काउंसिल हुए थे, इसमें 2 काउंसिल हुआ था। फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? फर्स्ट काउंसिल हुआ था हमारे पाटलिपुत्रा में, हमारे पाटलिपुत्रा में। हाँ, इसके ये कौन थे उस समय अध्यक्ष? कौन थे इसके? थे स्थूलभद्र अध्यक्ष, या जो गुरु होते वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। इसमें कुछ काम हुआ था कि हाँ भाई, काम हुआ था। जैसे वहाँ पर पहला काउंसिल में क्या काम हुआ था आपको याद रखने वाला। गौतम बुद्धिज्म में पहला काउंसिल में क्या क्या हुआ था? बुद्धिज्म में पहला काउंसिल में आपका जो त्रिपिटक था, उसमें सूत पिटक और विनय पिटक की कंपाइलेशन फर्स्ट वाले में हुआ था, और थर्ड वाले में अभिधम पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। इसी तरह स्थूलबद्ध में 12 अंगज, टोटल 12 अंगज होते, 12 किताब है, बौद्ध धर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसको कंपाइल किया था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, दिगंबर ने इस अंगा को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया। दिगंबर ने रिजेक्ट कर दिया इन्हें, ठीक है, दिगंबर ने रिजेक्ट कर दिया था, दिगंबर जैन के मुनि ने। ठीक, सेकंड वाला कहाँ हुआ था? सेकंड वाला हमारा वल्लभजी में, गुजरात में हुआ था। कहाँ? वल्लभजी गुजरात में हुआ था, वल्लभजी गुल्लाज हुआ था। और उस समय कौन थे हमारे अध्यक्ष? कौन थे? देवार्द ऋषि था। और देवार्द ऋषि था। इस समय क्या कार्य हुआ था? इसमें बेसिकली वही अगेन दिगंबर आए, दिगंबर ने क्या कहता, अंगज को रिजेक्ट कर दिया था इसमें। ठीक है, फर्स्ट दिगंबर आया और दिगंबर ने अंगज को अगेंस्ट रिजेक्ट कर दिया। ओके, ये काम सेकेंड वाले में हुआ था, बाद में आया। ठीक है, चलो, एक चीज़ ध्यान रखने की, गंधार्स जो थे, गंधर्व्स, नोट्स करने वाला जो गंधर्व्स है। अब गंधर्व्स याद होगा, गंधर्व्स कौन? तो गांधर्व्स या गंधार या गंधर्व जिसको बोलते हैं, ये कौन था? वो वही 11 डिसिपल्स थे, 11 डिसिपल्स। ये इन्हीं 11 डिसिपल्स ने आगम की रचना की, ओके, आगम्स की रचना की, जो आगम्स बाद में चल के 12 अंग में डिवाइड हुआ। और यही 12 अंगज कब ये डिवाइड कब हुआ था? ये पहला वाले में। और यही 12 अंगज को कोई फॉलो करता है, कोई नहीं फॉलो करता है। कौन फॉलो करेगा? श्वेतांबर वाले फॉलो करेंगे, दिगंबर वाले नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। चलो, काउंसिल्स हो गया। अब इसमें टेक्स्ट के बारे में कि क्या क्या चीज़ याद रखना वाला, जो सोर्स याद करना, ये चूँकि पहले बताना चाहिए, पर चलो हाँ, किताब पूछ देते हैं कि कौन कौन सा टेक्स्ट कौन से रिलीजन से, तो ये याद वाला चीज़ है, याद करने वाला चीज़ है, याद कर लेना। और हम लिख देते हैं, जैसे उपांश किससे रिलेटेड है? तो उपांश हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है। पूछेगा परिकरनाश किससे रिलेटेड है? परिकरनाश किससे रिलेटेड है? तो हमारे जैन धर्म से रिलेटेड। पूछ देगा छेदा सूत्र किससे रिलेटेड? वैसे सूत्र वाले छेदा सूत्र किससे रिलेटेड है? ये हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है। मूला सूत्र किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। नंदी सूत्र किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट है, ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो एक्सेट्रा पूछता है कि ये कौन से धर्म से रिलेटेड है। आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप ध्यान रखना इसमें। तो बेसिकली जैन धर्म के से उन चीज़ के बारे में हमने बता दिया आपको जो पूछते हैं, जिससे क्वेश्चन आने का चांसेस है। बाकी जो हमें वो चीज़ को मैंने आपको लग रहा होगा बहुत चीज़ स्किप कर दिया। अगर ये आपको लग रहा है तो मैं जानबूझ के स्किप किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये सबको पता है, इसलिए आपको पता चल रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें स्किप किया। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो सबको पता रहता है। तो हमने अपना समय बचाया, तो जो याद नहीं होता है हमने उसका ही रिवीजन इस लेक्चर में किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगले लेक्चर हमारा मौर्यन एम्पायर से होगा, क्योंकि हम एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो अगला मौर्यन एम्पायर से रहेगा। मौर्यन एम्पायर को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें मौर्यन एम्पायर के जितने भी डेंसिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी एम्परर्स आए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके मौर्यन एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस था क्या था
उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो प्लीज़ थोड़ा मोड़ा कमेंट कर दो यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।